100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। इस क्रम की अगली वीडियो है। 46वां प्रश्न है, बहुपद x की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 के सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। यदि इसका एक शून्यक 1 हो तो एक शून्यक इसका x बराबर 1 है। तो हमें शेष 2 शून्यक ज्ञात करने हैं। क्यों? क्योंकि ये एक त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक होंगे, एक शून्यक हमें दिया हुआ है। तो x बराबर 1 इसका एक शून्यक है, यानी कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। क्योंकि x बराबर 1 है तो x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 1 इस दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये इसका गुणनखंड है, तो इससे इसमें पूरी तरह भाग जा सकता है। यहां लिखते हैं, अतः x माइनस 1 दिए बहुपद का एक गुणनखंड है। इससे इसमें भाग जा सकता है, तो इसमें हम भाग करेंगे। बहुपदों का भाग हमने कक्षा 9 में भी किया हुआ है। तो देखें, x माइनस 1 से भाग करेंगे तो x माइनस 1 से भाग कर लेते हैं अलग से। x की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 में। तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात से भाग करके देखते हैं कितनी बार भाग चलाया जाए। तो ये रफ काम है, x की घात 3 में x की घात 1 से भाग करना है, यानी कि x की घात 2 बार भाग जाएगा। तो इसको विस्तृत रूप से सीखने के लिए आप कक्षा 9 और कक्षा 10 की बहुपदों का भाग जहाँ पे है वो वीडियो को देख सकते हैं। x की घात 2 बार इसमें गुणा करेंगे। दूसरा काम, x की घात 2 की गुणा इस भाजक में अंदर गुणा करेंगे। ये हो गया x की घात 3 माइनस x की घात 2। तो ये आ गया x की घात 3 माइनस x की घात 2। घटाएंगे माइनस ये प्लस, ये तो विपरीत चिन्ह है, घात एक जैसी है, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे x की घात 2 है, ये 7x है, ये तो घट नहीं सकते, तो ये ऐसे ही उतारे जाएंगे। x की घात 2 माइनस 7x प्लस 6। अब देखें, सबसे बड़ी घात x की घात 2 है। अगला काम, x की घात 2 में सबसे बड़ी घात x की घात 1 से भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पे प्लस x। अब इस x से गुणा x माइनस 1 में करनी है, तो ये करेंगे। चौथा काम ये है, यहाँ पे x की गुणा x माइनस 1 में अंदर गुणा करते हैं, x की घात 2 माइनस x। यहाँ पे x की घात 2 माइनस x, घटाएं माइनस प्लस, ये समान हो गए लेकिन विपरीत चिन्ह है, कट गए। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस विपरीत चिन्ह है, घटेंगे। ये आ गया 6x, लेकिन ये बड़ा है, चिन्ह इसका रहेगा प्लस 6। अब माइनस 6x में भाग चलाना है, तो माइनस, अगला काम माइनस 6x में भाग किया, किससे? x से, माइनस 6। तो यहाँ पे माइनस 6 की गुणा x में तो माइनस के 6x होगा, माइनस 6 की गुणा माइनस 1 में प्लस के 6। घटाएंगे, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस, दोनों ही कैंसिल हो गए, शेष हो गया 0। तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी संख्या में हम 6 में 2 से भाग कर रहे हैं, 2 3 बार जाएगा। तो अब मैं 6 को लिख सकता हूं, 6 बराबर 2 गुणा 3। तो इसी प्रकार इस बहुपद को x की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 को लिखा जाएगा x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इनके गुणा के रूप में। तो हमने इसके गुणनखंड किए इस तरीके से। अब यहाँ पे एक द्विघातीय बहुपद है। इस द्विघातीय बहुपद को फिर हम हल करेंगे और शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसको अलग से कर लेते हैं। तो अलग से करके यहाँ पे मान रख लेंगे हम। तो अलग से कर लेते हैं, x की घात 2 प्लस x माइनस 6,
देख रहे हैं ये मध्य पद को विच्छेद करेंगे तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6, 3 दूनी 6 गुणा इसके बराबर होगी, या घटा करके ये 1 आएगा जो कि x का गुणांक है। x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 और फिर इसके गुणनखंड x गुणा x प्लस 3 गुणा x माइनस 2 गुणा x माइनस 2 गुणा 3। अब शुरू के दो पदों में कॉमन देखते हैं और लास्ट के दो पदों में कॉमन, तो यहाँ पे ये x है, x तो ये x कॉमन बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर, ये x प्लस 3, यहाँ माइनस है, ये माइनस 2 यहाँ भी है 2 यहाँ पे भी है, ये 2 कॉमन बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस तो यहाँ पहले आ चुका है तो ये प्लस हो जाएगा x, ये माइनस बाहर आ चुका है तो ये हो जाएगा प्लस, बचा हुआ ये 3। तो देखें x प्लस 3 ये कॉमन है, x प्लस 3 और ये बचा हुआ x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से हमने x की घात 2 प्लस x माइनस 6 के भी गुणनखंड कर लिए। तो देखें ये हो गया x माइनस 1 और इसके गुणनखंड आए x माइनस 2 और x प्लस 3। तो इस प्रकार हमने दिए गए त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड किए, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। तो हमको शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम एक एक करके इन तीनों को शून्य दिखाएंगे। तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, तो ये शून्य तो दिया था। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, एक शून्य हमने ये ज्ञात किया। और यदि x प्लस 3 बराबर 0 0 x बराबर माइनस 3। तो इस प्रकार हमने इस त्रिघातीय बहुपद के तीनों शून्य ज्ञात किए। तो हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ये जो द्विघातीय बहुपद है इसको हमने अलग से हल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे ही हल कर सकते हैं। 47वां प्रश्न है, यदि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ें और हर में 1 घटाएं तो भिन्न 1 हो जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ें तो 1/2 हो जाती है। रैखिक समीकरण बना करके इनको हल करना है। तो माना भिन्न जो है वो x/y है, माना भिन्न बराबर x/y, जहां x अंश है और y हर है। तो प्रथम शर्तानुसार जो प्रथम शर्त दी हुई है, प्रथम शर्त से क्या है कि अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया तो भिन्न हो गई 1, 1 हो गया। ये सरल कर लेते हैं, x प्लस 1 और इसकी गुणा यहाँ 1 से, 1 गुणा y माइनस 1, 1 में गुणा होगी तो इतना ही आएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, और यहाँ पे x बराबर y माइनस 1 यहाँ पहले से है, ये 1 इधर आया, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल गया, माइनस x बराबर y माइनस 2। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है कि हर में 1 जोड़ दें, तो द्वितीय शर्त से या द्वितीय शर्तानुसार भिन्न है हमारी x/y, हर में हमने 1 जोड़ दिया, ये हो गई 1/2, 1/2 हो गई है। इसे सरल करते हैं, 2 से गुणा यहाँ पे और इसकी गुणा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया, और 1 से गुणा करेंगे y प्लस 1 की तो ये y प्लस 1 ही आएगा। ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। ऊपर हमने x का मान निकाला हुआ है, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं मान 2, और x कितना है y माइनस 2 बराबर y प्लस
1। अंदर गुणा करते हैं ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में, 2y और ये 2 दूना 4 हो गया बराबर y प्लस 1। अब ये देखें 2y चर पदों को बाएं तरफ ले आए, y को इधर ले आए, माइनस का हो गया, ये यहाँ 1 पहले से ही है, -4 को उधर ले गए तो ये हो गया प्लस, ये 2y में से y माइनस हुआ, y आ गया और ये 4 और 1 5, तो y का मान आ गया 5। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 थी x बराबर y माइनस 2, समीकरण 1 x बराबर y माइनस 2, तो समीकरण 1 क्योंकि ये है में y का मान रखने पर, तो y का मान आ गया है 5, तो रखते हैं x बराबर y कितना है 5 माइनस 2, x बराबर आ गया 3। तो हमें x और y दोनों के मान ज्ञात हो गए और हमारे पास भिन्न जो थी वो क्या थी, x अपॉन y। तो x कितना निकल के आया है 3, y कितना 5, तो वो भिन्न जो है वो 3/5 है, जिसमें अंश और हर में, अंश में 1 जोड़ें और हर में 1 घटाएं तो 1 हो जाएगी, और हर में 1 जोड़ें तो 1/2 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि इस संख्या के अंकों का क्रम बदलें तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक y है, व इकाई का अंक x है। तो देखें जैसे कोई संख्या है माना 25, तो यहाँ इकाई का अंक 5 है और ये दहाई का अंक है, तो इस संख्या को लिखेंगे ऐसे 5 प्लस दहाई के अंक में 10 से गुणा करके। तो यहाँ मैंने इकाई का अंक x माना है, दहाई का अंक y माना है, तो संख्या हो जाएगी मूल संख्या इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक में 10 से गुणा की, ये संख्या हो गई। ठीक इसी प्रकार अब देखें, ये दिया हुआ है प्रथम शर्त से कि अंकों का योग 9 है। जैसे यहाँ पे 25 में अंक जोड़े तो 2 और 5 जोड़े तो 7 होगा, तो यहाँ पर y प्लस x बराबर 9 है, ये समीकरण 1। और दूसरी शर्त है, द्वितीय शर्त, कि इनको बदल दिया जाए क्रम। तो क्रम बदलने पे क्या होगा, संख्या ये इकाई वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला इकाई, तो यानी कि ये 10 गुणा x प्लस y, क्रम बदलने पे संख्या ये हो जाएगी। तो ये क्रम बदलने पे संख्या ये आई, ये पहली वाली संख्या से 27 ज्यादा है, यानी कि ये जो संख्या है, ये पहली जो संख्या ये इससे 27 ज्यादा है। तो यानी कि इस वाली संख्या में हम 27 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये कम है तो कम वाले में इतना जोड़ दिया तो उसके बराबर। ये हो गई दूसरी समीकरण। तो इसमें पहली से मान रख करके मान दूसरी में रखते हैं और सरल करते हैं। देखें ये है 10 गुणा x का मतलब 10x प्लस y, ऊपर भी इस तरह से लिखा जा सकता है इसको 10y प्लस x, और यहाँ पर 10y प्लस x प्लस 27। देखें चर पदों को एक और ले आते हैं, तो ये हो गया 10x, ये x इधर आया माइनस हो गया, प्लस y, ये y 10y इधर गया ये भी माइनस हो गया, और बराबर 27। यहाँ देखें 10x में से x गया तो ये 9x हो गया, और यहाँ ये प्लस y 10 माइनस के 10y है, ये माइनस के 9y हो गया, बराबर 27। यहाँ पे देखें 9 कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस y बराबर 27।
x माइनस वाई बराबर 27/9, 9 3 जा 27, तो ये 3 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर आ गया 3 और x बराबर 3, y को ले गए प्लस y। तो समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाल दिया, x बराबर 3 प्लस y। तो ये मान मैं समीकरण 1 में इसमें रख देता हूं। तो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो इसमें मान रखना है x का, कितना है x का मान, 3 प्लस वाई, ये रख दिया यहाँ, y ये तो पहले से ही है, बराबर 9। और देखें ये हो गया 2y और 3 को मैं ले गया दाएं ओर, पक्षांतर किया, माइनस हो जाएगा चिन्ह, ये प्लस इधर। 2y बराबर 9 में से 3 6, y बराबर आ गया 6/2 यानी कि 3। तो y का मान आ गया 3। y का मान समीकरण इसमें या 1 में कहीं पे भी रख सकते हैं, तो यहीं पे रख देते हैं y का मान। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस y कितना है, 3। तो इसका मतलब x बराबर आ गया 6। तो x का मान आ गया 6। तो हमारे पास जो संख्या थी, मूल संख्या थी 10y प्लस x, तो यहाँ पे कर देते हैं मूल संख्या, यानी कि जो संख्या दी हुई है वो क्या है, 10 गुणा y प्लस x। तो इनके मान रख देते हैं, y बराबर आया है 3 और x बराबर 6। तो 10 गुणा 3 प्लस 6 यानी कि ये हो गया 30 प्लस 6 बराबर 36। तो जो दी हुई संख्या है वो वास्तव में कितनी है, 36 है। तो 36 में देखें 6 और 3 को जोड़ते हैं, इनके अंकों का योग 9 हो गया, और इनके अंकों का क्रम बदल दें, क्रम बदलने से क्या होगा, ये 63 हो जाएगा। और वो मूल संख्या जो 36 से ये 27 अधिक है, क्योंकि इसमें 27 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 63। तो ये जांच भी हो गई कि हमारी जो संख्या है, जो हमारा उत्तर है वो सही है। तो मूल संख्या 36 है। दो रैखिक समीकरणें दी हुई हैं, इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हमने एक ग्राफ पेपर का यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों समीकरणों में पहले x और y के मान निकालेंगे और उनको फिर हम उनका आलेख खींचेंगे। तो पहले के लिए तो देखें, पहले के लिए 5x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, x और y लिखूँगा और अपने तरफ से कुछ x के मान रख करके y के मान ज्ञात किए जाएंगे। तो हम इस तरह से लेंगे कि हमारे पास जो मान है वो पूर्णांकों के रूप में आए। तो पहले समीकरण को देखते हैं, 5x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। y को इधर ले गए, 5x माइनस 7 बराबर y। तो एक तरफ एक चर आ गया है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y बराबर 5x माइनस 7। रखते हैं यहाँ पे x का मान, देखो x के मान 0 से शुरू करते हैं, 0, एक छोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, बीच में से 0, कुछ मान प्लस के कुछ माइनस के लेते हैं x के। तो पहले 0 शुरू करते हैं, तो यहाँ 0, 5 गुणा 0 माइनस 7, तो ये कितना हो गया, 0 माइनस 7 यानी कि माइनस के 7। तो y का मान आएगा माइनस के 7। फिर y का मान निकालते हैं x बराबर 1 के लिए। तो आलेख इस तरह से आप इसी तरह से प्रयोग करें, तो 1 के लिए तो x का मान 1 रखा, तो ये हो गया 5 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये y का मान आया माइनस के 2। फिर 2 के लिए निकाल देते हैं, x बराबर 2 के लिए, तो x बराबर 2 के लिए तो 5 गुणा 2 माइनस 7 यानी कि कितना आ गया, 10 माइनस 7, ये आ गया 3। तो x बराबर 2 के लिए
ये आ गया 3। अब x बराबर -1 के लिए भी लेते हैं, -1 के लिए, तो -1 के लिए देखें यहाँ पे, तो ये सारा काम आप रफी करें, तो y बराबर 5 गुणा -1 -7, ये हो गया -5 और -7, ये हो गया -12, तो y बराबर आ गया -12। तो इस तरह से, और यहाँ पे लेंगे तो y का मान, x का मान -2, तो ये 5 2 10 और -7 यानी कि ये -17 हो जाएगा। और इधर और निकालना चाहें आप तो x बराबर 3 के लिए, तो 3 के लिए यहाँ पे निकाल देता हूं मैं यहाँ पे ही, y बराबर 5 गुणा 3 -7 यानी कि 15 -7 और ये आ गया 8, तो ये आ गया 8। तो इस तरह से पहली समीकरण के लिए x और y के मैंने x के कुछ मानों के लिए y के कुछ मान प्राप्त किए, तो इससे हमको आलेख खींचने में सुविधा हो जाएगी। तो समीकरण 2 के लिए भी कुछ मान निकाल लेते हैं इस तरह से, तो x के मान 0 1 2 3 और ये -1 -2 के लिए, तो यहाँ समीकरण 2 देखें तो ये है x - y प्लस 1 बराबर 0, y को इधर ले गए तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया x + 1। तो इसको हम सीधे करके लिखें y के रूप में, y बराबर x + 1। तो यहाँ पे x के मान रखते हैं और y के मान निकल जाएंगे। तो x का मान 0 रखूंगा तो देखें x बराबर 0 के लिए, तो y बराबर 0 + 1 यानी कि 1, तो ये आ गया 1। फिर x बराबर 1 के लिए, तो y बराबर 1 + 1, ये आ गया 2। फिर x बराबर 2 के लिए, तो y बराबर, समीकरण में रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 रख रहा हूँ मान, 2 + 1 ये कितना हो गया 3, 2 + 1 3। फिर x बराबर 3 के लिए, तो y बराबर, इस समीकरण में जो समीकरण 1 है इसमें 2 में यहाँ 3 रख रहा हूँ मैं, तो 3 + 1 तो ये हो गया 4। फिर ऐसे ही x बराबर -1 के लिए, तो y बराबर x की जगह -1 + 1, तो ये तो 0 हो गया, -1 + 1 0। और x बराबर -2 के लिए, y बराबर -2 + 1 यानी कि -1, तो ये हो गया -1। तो इस तरह से हमने समीकरण 2 के लिए भी x के कुछ मानों के लिए y के मान प्राप्त कर लिए। तो इस रेखा का भी, रैखिक समीकरण का भी आलेख खींचेंगे हम। तो इस तरह से दोनों का आलेख खींचते हैं। तो दिए हुए ग्राफ को हम कार्तीय तल में बदल लेते हैं, यानी कि इसमें एक x एक्स खींच लेते हैं और एक y एक्स। तो यहाँ पे हमने 1-1 सेंटीमीटर वाले बनाए हुए हैं, निशान लगाए हुए हैं, एक वर्ग बनाए हुए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमें सुविधा हो जाएगी। ये ग्राफ पेपर ही है, तो कार्तीय तल में बदल दिया है हमने। 36 x अक्ष और ऊर्ध्वाधर जो है y अक्ष है, इन पे निशान लगा देते हैं। देखना 1 2 ये 3 ये 4 और यहाँ पे ये -1 ये -2 ये -3 ये -4। ये x अक्ष के लिए, y के लिए ऊपर देखो प्लस में 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, इस तरह से। यहाँ नीचे -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, -5 -6 -7 -8। तो बड़ा ग्राफ पेपर आपके पास होगा, आप और ज़्यादा दर्शा सकते हैं। अब देखिए इनको, यहाँ पे ग्राफ पेपर छोटा है तो जो जो बिंदु दर्शाए जा सकते हैं उन्हें दर्शाते हैं। तो पहली समीकरण के लिए देखें 0 और 7 -7 से शुरू करता हूं मैं। तो 0 पे x बराबर 0 पे -7, तो यानी ये जो है ये y अक्ष पे होगा, ये बिंदु ये यहाँ पे है 0 और -7 ये। फिर है
1 और 2, एक्स अक्ष पे 1 और वाई पे 2, वाई पे -2 है, तो ये बिंदु एक्स अक्ष पे देखें ये सीध और वाई पे ये, तो ये हो गया, ये बिंदु है 1 और -2। फिर है 2 और 3, एक्स अक्ष पे 2, वाई पे 3, ये बिंदु है 2 और 3। फिर देखें ये 3 और 8, तो यहाँ पे जरा 3 और 8 को दर्शाना थोड़ा टेढ़ा है, 7 तक ही दिख रहा है, तो इसे छोड़ देते हैं, हम 3 बिंदु ही दिखा देते हैं। लेकिन नीचे हम दिखा सकते हैं x बराबर -1 पे 12 तक, तो देखें यहाँ 12 हो सकता है, x बराबर -1 पे 12 तक, तो ये 8 है, यहाँ पे 9, इधर 10, 11, 12 यहाँ कर सकते हैं। चलो 3 बिंदु हैं, काफ़ी है एक सरल रेखा खींचने के लिए, 3 बिंदु पर्याप्त हैं। अगला देखें x बराबर दूसरी रैखिक समीकरण को 0 पर 1, x बराबर 0 पर y 1 है, तो यानी ये बिंदु यहाँ पे होगा, x बराबर 0 पे y 1 है, x बराबर 1 पे y 2 है, x बराबर 1 पे y 2 है, ये बिंदु ये हो गया। और x बराबर 2 पे y 3 है, x बराबर 2 पे y 3 है, ये बिंदु यही हो गया। और x बराबर 3 पे y 4 है, x बराबर 3 पे y 4 है, ये बिंदु यहाँ हो गया, 3 और 4। तो हमने जब पहले बिंदु जो दर्शाए थे, पहले हमें उनकी लाइन खींचनी चाहिए थी, तो हम पहले वही लाइन खींचते हैं ऊपर के जो बिंदु हमने दर्शाए थे। तो देखें 0, 7 और 1 -2 इनको मिलाते हुए ये 0, 7 ये है, और 1 -2 को मिलाते हुए ये लाइन यहाँ जाएगी। ये पहली जो है रैखिक समीकरण उसका ग्राफ है। और फिर दूसरे का देखें, दूसरे के बिंदु 0, 1 हमने माइनस में दर्शाया, माइनस में भी दर्शाया, यहाँ 0, 1 इनको मिलाते हुए, तो ये 0 -1 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे इनको मिलाते हुए, तो देख रहे हैं जहां पर ये काटेंगे दोनों रैखिक समीकरण, वो जो है वो इन दोनों समीकरण के हल होंगे। तो ये 2 और 3 जो है इस रैखिक समीकरण जो दी हुई है हमको, इनके हल हैं, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 इस रैखिक समीकरण के हल हैं। तो ये इससे भी पता लगता है, हम दोनों जब हमने ये मान निकाले थे, तो यहाँ पे 2 और 3 ये मान और 2 ये 3 ये मान, ये दोनों में कॉमन थे, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही समीकरण के हल होंगे। तो ये ग्राफ खींचते समय आपको सावधानी रखनी है कि पहले जब हमने ये दर्शा दिए थे बिंदु, तो इनको हमको मिला करके इसका आलेख खींचना चाहिए था, और फिर बाद में दूसरे के बिंदु मिलाते हुए दूसरे का आलेख। तो इस तरह से इस समीकरण के जो हल हैं वो 2 और 3 हैं, 2 व 3, x और y के जो मान आए वो कितने आए, 2 और 3, यानी x बराबर 2 है और y बराबर 3। 50वां प्रश्न है, द्विघातीय समीकरण दी हुई है, इसका विभक्त कर डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मानक समीकरण से हम तुलना करते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघातीय समीकरण है मानक रूप में। यहाँ पे तुलना करें x के घात 2 के गुणांकों की, तो ये a बराबर आ गया 2 x के गुणांक की, तो b बराबर आ गया -4 और c बराबर आया 3। तो विभक्त कर d बराबर जो है वो होता है b² - 4ac। तो हमें पता है d का मान 0 या 0 से ज्यादा आए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो, तो मूल वास्तविक होते हैं। और इसमें 2 स्थितियां हैं, 0 हो तो बराबर होंगे और 0 से ज्यादा हो तो अलग अलग। और अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होते हैं, हमको पता है। तो इस स्थिति को हम दोनों को लिख लेते हैं, d बराबर 0 में मूल वास्तविक तो हैं लेकिन समान भी हैं, दोनों मूल समान होंगे। और यहाँ पे d बड़ा है तो दोनों मूल अलग अलग वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग। तो यहाँ पे मान रखते हैं b कितना है 4, तो -4 की घात 2 -4 गुणा a कितना है 2 गुणा 3, ये -4 × 4 यानी 16 हो गया।
4 टू जा 8 3 जा 24 हो गया, ये आ गया -8। तो ये d तो है, ये तो शून्य से छोटा हो गया, यानी कि d लेस देन 0 है। तो ऐसी स्थिति में मूल क्या होंगे? काल्पनिक। तो हमने d का मान, विविधकर का मान भी ज्ञात कर लिया और ये बताया कि ये मूल काल्पनिक होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इस द्विघातीय समीकरण को हल नहीं कर सकते, इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते।